Okay, welcome to lecture number 4, segment number 2. segment number 1 में हमने ऑडिट एविडेंस पढ़ा था. अब segment number 2 में हम ज़रा इसकी डिटेल्स में जाएंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, किन टाइप्स में ऑडिट एविडेंस हो सकता है. इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको नोट्स व्हाट्सएप की उसमें भी मेंशन की हुई है. कंपनी वाई लिमिटेड जो है इट अपॉइंट्स कंपनी बी एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. कंपनी वाई ने कंपनी बी को एज एन ऑडिटर हायर किया है फॉर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19. कंपनी वाई ने कंपनी बी को हायर किया है ताकि वो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की ऑडिटिंग करे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. The auditor asked for the written confirmation of the balances from the customers as selected by them in order to ensure that the balances reflected in the financial statements are correct. The auditor, which is B, what it does, वो डिफरेंट कस्टमर से रिटर्न कंफर्मेशंस लेता है बैलेंसेस की. फॉर एग्जांपल वो एक कस्टमर जो है वो कंपनी वाई का डेटर है, तो वो उस कस्टमर से को क्यूरी जनरेट करता है कि जी आप मुझे बताएं कि इसका बैलेंस करेक्ट है या नहीं. एक कस्टमर जो है वो क्रेडिटर है, वो कस्टमर जो क्रेडिटर है उसको भी जनरेट कर सकता है, रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है कि आप मुझे बताएं कि ये जो फिगर मेंशन है, आया कंपनी वाई ने आपको इतने पैसे देने हैं या नहीं देने, अगर कम देने हैं तो कितने देने, अगर ज़्यादा देने हैं तो कितने दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टेट या ओवरस्टेट भी करती हैं. तो ऑडिटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑडिटर शुड मेक श्योर दैट द फिगर्स दैट हैव बीन पुट इन द रिपोर्ट आर करेक्ट एंड अप टू डेट. In the above case, the auditor asks for the written confirmation of the balances from the customers as selected by them in order to ensure that the balances reflected in the financial statements are correct. So these written confirmations are an example of the audit evidence. ये जो written confirmations मिलती हैं ऑडिटर को किसी डेटर से, किसी क्रेडिटर से, किसी और सप्लायर से, वो क्या होती है? इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ऑडिट एविडेंस. ये ऑडिट एविडेंस ऑडिटर यूज़ करता है टू मेक द ओपिनियन. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस? It helps in ensuring the accuracy and authenticity by the auditor of the information furnished to him by his client. क्लाइंट ने जो अपनी इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दी हुई है, ऑडिटर इस ऑडिट एविडेंस के थ्रू उसकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी जो है वो जज कर सकता है और उसकी बेस पे वो अपना ओपिनियन दे सकता है. It forms the basis on which the auditor of the company expresses his opinion on the financial statements. जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर कलेक्ट करता है, उस एविडेंस की बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था. जैसे ओपिनियन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. एडवर्स ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन होता है. तो ये जो ओपिनियंस ऑडिटर देता है, ये किसकी बेस पे देता है? ऑडिट एविडेंस जो वो कलेक्ट करता है. For example, whether the financial statements of the company present the true and fair picture or not. This is what the audit opinion will state. Now, what are the disadvantages of the audit evidence? Sometimes the information obtained as the audit evidence, especially which are obtained from the internal sources, can be manipulated by the client. ऑडिटर जो है वो ऑडिट एविडेंस के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों यूज़ करता है. अगर किसी इंटरनल सोर्स से उसने कोई ऑडिट एविडेंस लिया है तो क्वाइट पॉसिबल कि वो ऑडिट एविडेंस मैनिपुलेटेड हो, वो चेंज हो, टेम्पर्ड हो. उसका क्या होगा कि वो जो मैनिपुलेशन होगी, इस वजह से जो ऑडिट ओपिनियन जाएगा वो ऑडिट ओपिनियन इनएक्यूरेट जाएगा, चूँकि जो एविडेंस ऑडिटर ने कलेक्ट किया था दैट वाज नॉट करेक्ट. If the auditors rely on that information, then it would lead to expressing the wrong audit opinion on the financial statement of the company.
सेकेंड डिसएडवांटेज है इन केस द साइज ऑफ द डाटा इज़ ह्यूज देन द ऑडिटर जनरली कंसिडर्स द मटीरियल थिंग्स ओनली एज ए सैम्पल फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा एंड नॉट द होल ऑफ द डाटा। अगर डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ऑडिटर जो है उसमें नॉर्मली कोई सैंपल लेगा या उसका वो एक क्विक समरी लेगा और उस पर अपना ओपिनियन बताएगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन विच वाज कंपेलिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द ऑडिट ओपिनियन हैड बीन स्किप्ड। तो जब वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर से स्किप हो गई तो जो अपना वो ओपिनियन देगा दैट विल नॉट बी द राइट ओपिनियन। नाउ विल गो टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। There are different types of audit evidence that can be obtained by the auditor, and it includes physical examination, documentation, analytical procedure, observations, confirmation, inquiries, and so on. The type and amount are dependent on the type of organization that is being audited and the required audit scope. For example, different companies होती है, चंद कंपनीज जो होती हैं वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। चंद एक कंपनीज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस टाइप की कंपनी है उसके हिसाब से आपको ऑडिट एविडेंस एक्वायर करना पड़ता है। The audit evidence can be obtained from internal as well as external sources, as I have already told you. However, the evidence obtained from the external sources is more reliable than the evidence obtained from the internal sources of the company. Why? Because the evidence obtained from the internal source can be manipulated or tampered with, लेकिन जो नॉर्मली आपको एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक थर्ड पार्टी से चूँकि मिल रही है तो उसकी करेक्ट होने की probability is much more than internal source. So what is the conclusion? Audit evidence is the important information which the auditor appointed by the company collects as part of its auditing work in order to express the opinion on the financial statements of the company during the period under consideration. That is, whether the financial statements of the company present the true and fair picture or not. Now, what are the types of audit evidence? We can have financial statements, we can have accounting information, we can have bank accounts, we can have management accounts, fixed asset register। जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं उन सब का अपना एक रजिस्टर मेंटेन होता है। वो ये शो करता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने अपने बिल्डिंग शो की हुई है, अब ऑडिटर उसको फिज़िकली चेक भी कर सकता है, उस बिल्डिंग की कंडीशन भी देख सकता है, तो वो दैट विल बी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। पेरोल्स, एक कंपनी क्लेम करती है हमने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरीज दी और इतने बेनिफिट्स दिए, तो वो पेरोल के थ्रू ऑडिटर जो है रीचेक कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट्स, जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट आती है वो शो करती है द कैश द कंपनी हैज़ इन द बैंक, सो दैट कैश कैन बी वेरीफाइड अगेंस्ट द फिगर्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनवॉइसेस, रिसीट्स। ऑडिट एविडेंस जो है वो इन फॉर्म ऑफ ईमेल, जो कंपनी की अपनी ईमेल्स होती हैं इंटरनल विद दी एक्सटर्नल पार्टीज़ जो ईमेल्स होती है उनकी सूरत में भी बनाया जा सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ था, वीडियोस क्या हुई थी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का अपना स्टॉक यार्ड है तो उसमें अगर सीसीटीवी लगा है तो ऑडिटर उस सीसीटीवी की वीडियो के एक्सेस करके ये देख सकता है कि कितना स्टॉक आता है, कितना स्टॉक जाता है। उसको अगर कोई डाउट हो तो वो फर्दर आगे जाके उस डाउट को क्लैरिफाई कर सकता है। प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। वन इज़ द ऑडिट इंक्वायरी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। Auditor inquires management on certain business transactions or events for the purpose of obtaining an understanding of how it works. Audit observation, when the auditor observes. Audit inspection, when they physically inspect and check the documents. Analytical procedure, when they do comparisons, recalculations. अब now what is recalculation? फॉर एग्जांपल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंपनी ने अपने रिपोर्ट्स में शो किए होते हैं, ऑडिटर जो है उनको रिकैलकुलेट कर सकता है। व्हाट इज़ रीपरफॉर्म? रीपरफॉर्म है जो बैंक रिकन्सिलिएशन कंपनी ने बनाई है, ऑडिटर उसको बैंक स्टेटमेंट को रिकन्साइल कर सकता है टू फाइंड द एग्जैक्ट
cash figure in the company and in the bank. Now, the quality of audit evidence. The quality of audit evidence is very important to make sure that the conclusion that is made by the auditor is correct. If the information is not strong or low quality, the audit risk of making incorrect audit opinion are high. Now, what are the audit risks? That we'll do in segment number 3. The quality of audit evidence is dependent mainly on the form and sources of the evidence. Here is the detail. External source. The evidence that is obtained directly from external parties like customers, suppliers or banks are more reliable than sources which are within the organization. For example, accounts receivable confirmations हो सकती हैं, accounts payable हो सकती हैं, prepared by the auditor. The evidence that is prepared by the auditor themselves is more reliable than the one that is prepared by or obtained from the client. For example, the bank reconciliation. जैसे आपको मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था, ऑडिटर बाज़ दफ़ा बैंक रिकन्सिलिएशन रीपरफॉर्म करता है. तो जो ऑडिटर ने बैंक रिकन्सिलिएशन रीपरफॉर्म की है, दैट विल हैव मोर वेटेज than the reconciliation which was made by the company, written form. The audit evidence that is found in writing is more reliable than the one that is found in verbal communication. For example, जो documentation है, original form, जो original invoices होती हैं, that is a much better form of audit evidence than photocopies. तो auditor को जितना original documents मिलेंगे, उतना उसके लिए audit opinion बनाना बेहतर होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका ऑडिट एविडेंस होगा. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ ऑडिट एविडेंस. इन द नेक्स्ट सेगमेंट वील डू ऑडिट रिस्क एंड अ फ्यू मोर टॉपिक्स.